हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार के अंदर आप लोगों को इंतजार था ड्रेसर की भर्ती का, तो दोस्तों आ चुकी है आप लोगों के लिए ड्रेसर की बम्पर भर्ती, जिसके अंदर मैं बात करूंगा आपके कुल पोस्ट जो है 3,326 पोस्ट जो है रहने वाली है। अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती है। जो ड्रेसर की वैकेंसी की इंतजार कर रहे थे उन लोगों को कहना चाहूंगा कि अब आपके पास में ड्रेसर की वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आ गई। अब आप लोग क्या कीजिए कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और एक सीट जो है 2025 में अपने नाम कर लीजिए, ताकि अपने माँ बाप का सपना जो है पूरा हो सके। इसी के साथ मैं बात करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योग्यता क्या रहेगी, वेतन क्या रहेगी और इसका सिलेबस क्या रहेगा और किस प्रकार से आपको जो है तैयारी करनी है। इसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जरूर ज्वाइन करें। यहां पे आपको ड्रेसर का सिलेबस भी मिल जाएगा, ऑफिशियल आपका जो है नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और साथ में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमसीक्यू और कंटेंट भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और इस तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों आपके इस वैकेंसी के फुल नोटिफिकेशन के बारे में। आपका जो नोटिफिकेशन नंबर रहेगा वो ड्रेसर के लिए है दोस्तों 21/2025, यानी विज्ञापन संख्या आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड आएगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता रहेगा। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि ड्रेसर या परिधापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जो विभाग ने आपके निकाला है, उसके अंदर आपके फॉर्म जो भरे जाएंगे ये आपके 11/3/2025 से 8 अप्रैल 2025 तक जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो एक तो आपको इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि फॉर्म कब भरे जाते हैं, तो ये डेट आपको जो है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों समय रहते सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करो और उसके बाद जो है आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ताकि दिमाग में ओवर थिंकिंग नहीं रहे कि भाई फॉर्म भरना है अभी तक। ठीक है, तो ये चीज होने के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपके जो यहाँ पे वेतन रहने वाला है उसकी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे वेतनमान आपके 5,200 से 20,200 और ग्रेड पे आपका रहेगा 1,900 और ये सैलरी मिलेगी आपको 7वें वेतन के अनुसार दोस्तों, और लेवल आपका जो है 2 रहने वाला है। इसके साथ मैं बात करूंगा आपके सबसे पहले आपके की पद कितने हैं दोस्तों, 3,326 जो है ड्रेसर के लिए पोस्ट पद जो है आपके विभाग ने निकाले हैं, जिसके कैटेगरी वाइज जो है आपके यहाँ पे दे रखे हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं। योग्यता की बात करें यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सर योग्यता क्या रहेगी। तो ड्रेसर की पोस्ट के लिए आपको मैट्रिक और समकक्ष उत्तीर्णता यानी कि 10वीं पास आप होना चाहिए। और हम बात करें यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे कहा कि संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से CMD यानी कि सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, ड्रेसर की वैकेंसी है तो ड्रेसर का आपकी सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है उसका आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों, एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। तो जिसके पास भी CMD का सर्टिफिकेट है और वो 10वीं या 12वीं पास है तो बिल्कुल आप ड्रेसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपके फॉर्म की डेट, और हम बात करते हैं अब आगे इस वैकेंसी के अंदर दोस्तों आपके जो आयु सीमा की बात करें तो 1/8/2024 को न्यूनतम आयु जो है आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, और यहाँ पे अधिकतम मैं बात करूं अनारक्षित के लिए 37 ईयर और अनारक्षित महिला के लिए हम बात करें 40 वर्ष। ठीक है, तो ये जो है अधिकतम हम कह सकते हैं 40 और न्यूनतम आपके जो है 18 वर्ष आयु जो है विभाग ने आपको बता रखी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के और भी यहाँ पे तथ्य जो आपको फुल नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे वो आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं आपके सर फॉर्म फीस क्या रहेगी। तो आवेदन शुल्क जो रहेगा सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए 600 रुपए है। इसके अलावा बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के लिए, इस बात का आप ध्यान रखें, ये बिहार राज्य की बात हो रही है, तो उनके लिए 150 रुपीज, और आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं उनके लिए 150, और राज्य के बाहर यानी कि अन्य स्टेट, अदर स्टेट वाले फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे उनके लिए फॉर्म फीस जो है वो 600 रुपए रहेगी भाई। ठीक है, तो बिहार के स्टूडेंट के लिए और अदर राज्य वाले जो स्टूडेंट है उन दोनों की शुल्क आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न जो आपका रहने वाला है, सेम एज जो अभी आपके पैरामेडिकल की पोस्ट निकली है वो सेम आपके जो क्राइटेरिया रहेगा ड्रेसर के लिए भी। यहाँ पे आपके कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ठीक है ना, जिसमें आपके 75 अंक का पेपर पूछा जाएगा। और हम बात करें यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वाले हैं
उनको 25 अंक यानी 75 और 25 का रेशियो मैंने पहले भी आपको बता रखा है किस प्रकार से होगा। जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है उनको 25 अंक का जो है ये अलग से आपके मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उनके 25-75 के रेशियो के अकॉर्डिंग जो है आपके सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो कुल पर्सन आपके 100 रहेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं रहना है, 75-25 कौन सा है आपके अनुभव के आधार पर, लेकिन यहाँ पे पेपर आपका जो है 100 नंबर का ही होगा, लेकिन 75-25 की कट ऑफ रहेगी, यानी उसके नीचे आपके नोट लगा के लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपके एमसीक्यू बेस पे पेपर होगा, और पेपर की लैंग्वेज आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में होगी। पेपर की अवधि जो है दोस्तों 2 घंटे की रहेगी, और हम बात करें कुल अंक आपके जो है 100 होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे दोस्तों। अब आता है दोस्तों यहाँ पे किस बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे देखो कि हम बात करें विभाग द्वारा निर्धारित CMD यानी सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे जाएंगे। तो आपके जो CMD का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपके पास, इसके बेसिस पर आपका जो है पेपर आएगा दोस्तों, लेकिन विभाग ने आपको जो है इसका सिलेबस भी दिया है। अब अपन बात करें ड्रेसर के अंदर आपकी क्या पूछा जाएगा, 10th स्टैंडर्ड की साइंस तो आपसे पूछी जाएगी, इसके अलावा CMD का पोर्शन क्या पूछा जा सकता है, तो हम बात करें यहाँ पे दोस्तों सिलेबस से पहले यहाँ पे देखो मैं बात करूंगा आपके की नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। बिहार यानी BTSC में पैरामेडिकल की जितनी भी पोस्ट निकली है उन सभी के लिए कॉमन है, आपके 0.25 जो है नेगेटिव मार्क रखा गया है, और ये शिफ्ट में एग्जाम होता है तो आपके नॉर्मलाइजेशन भी जो है यूज किया जाएगा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना। अब अपन बात करें यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ड्रेसर का सिलेबस क्या रहेगा सर, तो देखो यहाँ पे मैं कहूंगा आपको कि ये पोस्ट इतनी बढ़िया है दोस्तों कि सिलेबस को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि वहां पे हॉस्पिटल में जब भी आप काम करोगे तो इस सिलेबस की आपको याद आएगी। ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं, क्यों, क्योंकि CMD वाले सर्टिफिकेट की जब आपने पढ़ाई की थी तब भी ये आपका पोर्शन आया था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके अंदर आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लाइफ साइंस से रिलेटेड है, यानी कि हमारे पूरी बॉडी का नॉलेज जो हमें होना चाहिए ड्रेसर के ऊपर, यानी ड्रेसर की पोस्ट पर सिलेक्टेड होने के लिए। तो उसमें हम बात करें देखो लाइफ साइंस या एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पोर्शन में आपके स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज इन एनाटॉमी। सेकंड हम बात करें एलिमेंट्री टिश्यू, यानी टिश्यू का पूरा पार्ट आ गया जिसमें आपके टाइप दे रखे हैं, यानी आप हम कह सकते हैं हिस्टोलॉजी का पूरा पोर्शन आपके हैं। फिर आता आपके स्केलेटन सिस्टम जिसके अंदर आपके बोन और जॉइंट का पार्ट आ जाता है। फिर आता दोस्तों आपके ब्लड कंपोजिशन, ब्लड के साथ साथ मैं कह सकता हूं CVS का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, और उसके रिगार्डिंग आपके डिसऑर्डर यानी ब्लड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, ये पूरा पोर्शन आपके एना और फिजियो के अंदर दे रखा है। अगला हम बात करें यहाँ पे ड्रेसर की पोस्ट है तो ड्रेसिंग के बारे में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और केमिकल सॉल्यूशन के बारे में, और स्टरलाइजेशन के बारे में। ये पूरा पोर्शन आपके जो दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से खूब सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगला हम बात करें दोस्तों यहाँ पे फार्मेकोलॉजी का पोर्शन भी आपके दे रखा है। हॉस्पिटल में काम करते हैं तो बिल्कुल सर छोटी मोटी मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, और होना भी चाहिए भाई। जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो कभी कभार घरेलू यानी घर के अंदर भी कोई बीमार हो जाता तो हमें मेडिसिन के अगर नाम वगैरह पता है तो अपन उनको बिल्कुल दे सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें फार्मेकोलॉजी के पोर्शन में आपके जनरल फार्मेकोलॉजी और जनरल एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में पूछा जाएगा, ड्रग्स की टॉक्सिसिटी के बारे में, और मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी किस प्रकार से आपकी ये दवाई ली जाती है, कीमोथेरेपिक एजेंट के बारे में, एंटीबायोटिक कौन कौन से होते हैं, सल्फा ड्रग कौन कौन से होते हैं। फिर आता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का पार्ट जिसमें आपके विटामिन का पोर्शन दे रखा है, और हम बात करें यहाँ पे एक्शन ऑफ सीरा और वैक्सीन के बारे में। तो ये पोर्शन आपके ड्रेसर के लिए रहने वाला है। एक मैं कहना चाहूंगा इंपॉर्टेंट सिलेबस है, तो इसे आप जो है बराबर तरीके से अच्छे से आप पढ़े। अगर आप चाहते हैं कि सर हम इस सिलेबस के साथ आपके साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बिहार पैरामेडिकल ड्रेसर के नाम से आपको जो है बैच मिल जाएगा। इसके अंदर विशेष क्या मिलेगा, सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, इनकी PDF नोट्स मिलेंगे, इनके टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे। एक टॉपिक आप पढ़ोगे उसके ऊपर 25 MCQ मिलेंगे पर्टिकुलर टॉपिक के, यानी ड्रेसर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टरलाइजेशन का पढ़ रहे हैं तो अलग अलग आपको MCQ मिलेंगे। और उसके अलावा आपके जो कंप्लीट सिलेबस हैं उसके 10 मॉडल पेपर मिलेंगे जिसमें आपको 1000 MCQ के बेसिस पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है दोस्तों आपको कि सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से एप्लीकेशन दे रखा है, इसे आप डाउनलोड करके दोस्तों जरूर विजिट करें, जहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर जो है ड्रेसर की वैकेंसी का जो है आपको कोर्स मिल जाएगा। तो इसे आप एक बार
जरूर विजिट करें। तो वीडियो आपको पसंद आया है तो बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और पैरामेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।